हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं हमारे चैनल पर क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेविस लेटिस, एज लेंथ, एक्सियल एंगल्स और उसके एग्जाम्पल। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ब्रेविस लेटिस क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होंगे, ये कैसे, क्या इनमें एग्जाम्पल होंगे, क्या इसकी ट्रिक है। ये आपको बहुत आसान तरीके से आज याद होने वाला है, ठीक है ना। बहुत आसान तरीके से, जरा ध्यान से देखना। क्रिस्टल सिस्टम्स जो होते हैं वो टोटल 7 टाइप्स के होते हैं। ये 7 टाइप लिखे हुए हैं: क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थो और रोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। जो ब्रेविस लेटिस होते हैं वो इसके अंदर कितने टाइप के होंगे? 14 टाइप के होंगे। एज लेंथ क्या होगी, एक्सियल एंगल्स क्या होंगे, एग्जांपल क्या होगा, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से विद ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, ठीक है। क्यूब आपने देखा होगा बच्चों, क्यूब कैसा रहता है आप सब जानते हैं। क्यूब मतलब देखा है ना आपने, जिसमें तीनों एक्सिस क्या होती है, क्यूब में बराबर होती हैं। यानी कि जो एज लेंथ है वो ए बराबर बी बराबर सी, अभी बताऊंगा ए क्या है, बी क्या है, सी है। आप जानते हो अगर हम बात करेंगे क्यूब की, तो क्यूब में क्या होगा, तीनों एक्सिस एक दूसरे के देखो परपेंडिकुलर है। और आप जानते हो जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, 90 एंगल होगा। यानी कि अल्फा, बीटा और भैया गामा तीनों क्या होगा, 90 एंगल के होगा, ठीक है। लेकिन अभी तो हमें बताना है कि सर हमें कैसे पता चलेगा अल्फा कौन सा, बीटा कौन सा, गामा कौन सा। तो इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, जरा ध्यान से देखना कौन सी ट्रिक है। यहाँ पे मैं एक क्यूब बना लेता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। आप जानते हो ये क्यूब हो गया है, और क्यूब की कंडीशन आप जानते हो, क्यूब में ए बराबर बी बराबर सी सब बराबर होंगे, दिख रहा है ना आपको, सब बराबर ही है। अब आप जानते हो ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी, ठीक है, तीनों एक्सिस हो गई। हम जानते हैं यहाँ पर कि क्यूब में ए बराबर बी बराबर सी होगा, लेकिन कौन से बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा ये और बता देता हूँ भाई। अल्फा बनता है बी और सी के बीच में, बीटा बनता है ए और सी के बीच में, और गामा बनता है ए और बी के बीच में। सर हम याद कैसे रखेंगे, बहुत आसान है। आलिया बेक बेटा एक, गामा उसका नाम पड़ा ए बी, कितना इजी है। आलिया बेक बेटा एक, गामा उसका नाम पड़ा ए बी, बहुत इजी है। बच्चे कह रहे हैं सर अब तो हमें ये ट्रिक याद हो जाएगी, ये उतार भी लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत इजी है, आपको एंगल याद रखने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। चलो ठीक है भैया, ये बच्चों ने कर ही लिया होगा। अब बात हम करने जा रहे हैं क्यूब में, बच्चों को समझ में आ गया क्यूब में, क्यूब जो क्रिस्टल सिस्टम है उसमें ए बराबर बी बराबर सी, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 है और तीनों बराबर है, यानी कि 90 है। चलो ठीक है। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल का मतलब होता है फ्रिज, और फ्रिज आपने देखा होगा, मेरे पास एक बॉक्स है, मैं उससे समझा देता हूं आपको। ये देखो, थोड़ा इस बॉक्स से समझ लो, ये फ्रिज है, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं, मेरे पास एक खिलौने का बॉक्स है तो मैंने इसी का यूज कर लिया है। आप जरा ध्यान से देखो, ये एक्सिस इसमें सी दिखाई दे रही है। अब तो यहां देखो, ये सी एक्सिस क्या है, बड़ी है, और ये मान लो अभी थोड़ा ये लंबा दिखाई दे रहा है। ये जो फ्रिज है इसमें ये दोनों एक्सिस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये वाली एक्सिस इक्वल है, ये वाली, और ये वाली एक्सिस इक्वल है। सिर्फ कौन सी एक्सिस लंबी होती है, सी एक्सिस लंबी होती है। तो बच्चे कह रहे हैं सर हम समझ गए, जो फ्रिज रहेगा, मैं बता देता हूं आपको एक बार और, ये जो एंगल है सी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सी हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया, ये क्या हो गया हमारा, बी। तो आप जानते हो ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है हमेशा सी जो रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट रहेगा। ये तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो आप जानते हैं ए बराबर बी, फ्रिज में ए बराबर बी, लेकिन सी बराबर नहीं है। लेकिन बच्चा जानता है इसको बड़ा करने से कुछ नहीं होता, तब भी क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, ये एक दूसरे के तब भी परपेंडिकुलर होंगे। यानी लड़का कह रहा है अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या है, 90 है, तीनों ही क्या है, 90 है। अब हम आगे आ जाते हैं, ऑर्थोरोम्बिक में देख लेते हैं बच्चों। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब होता है माचिस। आओ माचिस पे विचार कर लेते हैं, ये रही हमारी माचिस, जरा ध्यान से देखो, जरा ये एक्सिस देखो इसकी, ये एक्सिस लंबी है इसकी, ठीक है। ये वाली एक्सिस तो बता दो जरा कैसी है, देखो ये एक्सिस दिखा दी लंबी है, ये एक्सिस देखो छोटी है, और ये वाली एक्सिस तो देखो कितनी बड़ी है। यानी ये सबसे बड़ी, ये सबसे छोटी, और ये थोड़ी बड़ी लेकिन बीच में है, ये इससे बड़ी, इससे छोटी है, और इससे छोटी है, इससे बड़ी है। देखा, माचिस दिखा देते हैं आपको अलग से। माचिस ये रही, माचिस में आप सब जानते ही हो, ये हो गई मान लो हमारी माचिस। अब आप इसमें देख लो, माचिस में क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली एक्सिस सबसे छोटी है, दिख गई आपको, ये एक्सिस थोड़ी बड़ी है, और ये वाली एक्सिस और बड़ी है, ठीक है ना, मतलब एक एक्सिस इसमें बड़ी होगी, और सी वाली एक्सिस
कुल मिला के तीनों एक्सिस क्या नहीं होंगी, बराबर नहीं होगी। तीनों एक्सिस बराबर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि a बराबर b बराबर c तीनों ही बराबर नहीं है। a नॉट इक्वल टू b, b नॉट इक्वल टू c। लेकिन बराबर नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर तो है। परपेंडिकुलर तो अल्फा बीटा गामा तीनों ही क्या है बच्चों, 90। अब हम बात करने जा रहे हैं हेक्सागोनल की। बच्चों हेक्सागोनल की कहानी थोड़ी कठिन है, जरा ध्यान से समझ लेना। इसको समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए रहेगा। हेक्सागोनल में बेंजीन रिंग टाइप का होगा, षष्टकोण जिसको बोलते हैं हिंदी में। हेक्सागोनल 90 नहीं होता है वो, ठीक है ना, ऐसा रहेगा पहली बात तो। और वो 90 नहीं होगा, वो थोड़ा सा ऐसा रहेगा, 120 एंगल हो जाएगा। और आप जानते हो ये ए होगा, ये बी होगा, और इसके ऊपर रख दूंगा तो ये सी। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो। देखो आप, इसमें आपको 2 डायमेंशनल भी दिखाई नहीं देगा। देखो ये होता है 90, है ना, और ये इस तरीके से नहीं है, ऐसा है ए बी, ये बी हो गया। ये 90 होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा ना हो कि ऐसा है। ये देखो आ गया, ये जो एंगल है कौन सा बन रहा है, 120। इसके ऊपर ये जरूर सी परपेंडिकुलर बनाएगा, इधर भी 90 बनाएगा सी, इधर भी 90 बनाएगा। मैं डायग्राम के साथ बता देता हूँ आपको, जरा ध्यान से देखो। ये देखो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। ये जो एंगल देखो, दो बनेंगे इसके अंदर, जरा ध्यान से देखना क्या होगा इसके अंदर। ये देखो, ये इससे मिला देंगे, ये इससे मिला देंगे, ठीक है ना। और बच्चों ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये जाएगी नीचे, ये वाली जो दिख रही है ये भी कहाँ जाएगी, नीचे। लेकिन अब यहाँ से जो लाइन शुरू होगी ये वाली, ये कहाँ जाने वाली है, यहाँ। ये वाली लाइन कहाँ जानी है, ये एक दूसरे के पीछे छुपी हुई है। ये होगा यहाँ। अब आप इसमें एंगल देख लो, अब आपको एंगल समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और ये ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है वो हो गया आपका सी। देखो पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, ये ए हो गया छोटा वाला, ये बी हो गया, ये दोनों बराबर ही हैं, ए बराबर बी। लेकिन ये सी जो है वो सबसे बड़ा है। तो क्या होगा, सबको पता है हेक्सागोनल रिंग में आपको दिख रहा होगा ए बराबर है बी के, लेकिन नॉट इक्वल टू सी। ये देखो ए बराबर है बी के, लेकिन नॉट इक्वल टू सी। ये जो है ना दोनों, ये जो 120 का एंगल बना रहे हैं बराबर है, लेकिन ये सी बड़ा है, ठीक है ना। यानी कि ए बराबर बी बराबर सी नॉट इक्वल टू सी। अब इस पे आ जाते हैं हम। एंगल की बात करें तो भैया देखो, ये वाला एंगल नहीं होगा 90 का, आपको बता चुका हूं। ये हो गया ए और बी, और ए और बी के बीच में क्या बनता है, ए बी के बीच में अभी बताया मैंने आपको, क्या बताया था, आलिया, बेक, बेटा, एक, और क्या पढ़ा है, ए और बी, यानी कि गामा। गामा क्या रहेगा इसमें, 120। क्या रहेगा गामा इसमें, 120। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हेक्सागोनल में ए बराबर बी बराबर सी नहीं है, सी के बराबर नहीं, दोनों बराबर है। अल्फा 90 है, बीटा भी 90 है, लेकिन गामा जो रहेगा बच्चों वो कितना रहेगा, 120। कितना रहेगा, 120। ये गामा वाली कहानी खत्म हो गई। अब आपको रोम्बोहेड्रल में बाद में पढ़ाऊंगा, पहले बताऊंगा मैं आपको मोनोक्लिनिक। बच्चों मोनोक्लिनिक थोड़ा सा टफ पढ़ सकता है। मोनोक्लिनिक टफ कैसे पढ़ सकता है, रेती ये माचिस है। मोनोक्लिनिक मतलब माचिस, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मोनोक्लिनिक मतलब माचिस। माचिस का क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी, नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी, सी नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, बी नॉट इक्वल टू सी। लेकिन माचिस में आप जानते हो एंगल जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, तीनों 90 होना चाहिए। लेकिन बेटा ये जो माचिस है ना वो थोड़ी सी झुकी हुई है, यानी कि ऐसी ना होकर ये माचिस थोड़ी ऐसी हो गई है, तो फिर ये ऐसा हो गया। बताओ आप, एंगल 90 है क्या, नहीं है। इधर का 90 से बड़ा हो गया, लेकिन इधर का 90 से छोटा हो गया है। क्लियर समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत मुश्किल है इसको समझाना। मोनोक्लिनिक की बात कर लेते हैं। तो भाई मोनोक्लिनिक में हमारे तीनों बराबर नहीं होंगे। एंगल की अगर हम बात करें तो बेटा अल्फ़ा तो हो जाएगा हमारा 90, गामा भी हो जाएगा हमारा 90। आप देख लेना, मैंने बता दिया ऐसे घर पे करके। लेकिन बीटा 90 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि झुक चुकी है माचिस। ये हो गया। ट्राई क्लिनिक में आपको कुछ नहीं करना है, रट्टा मार लेना है। ना तो ए बराबर होगा बी, ना बी बराबर होगा सी। अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों ही बराबर नहीं होंगे, और ना ही 90 के बराबर होंगे। इसे याद भी करा सकते हैं, समझा भी सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लग जाएगी। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों बराबर नहीं होंगे। अल्फ़ा, बीटा, गामा ये भी तीनों बराबर नहीं होंगे। क्लियर हो गया। या आप लास्ट वाला रट्टा मार लेना। रोम्बोहेड्रल जो होता है बेटा, उसका जो शेप होता है वो थोड़ा काजू कतली जैसा होता है। आप जानते होंगे काजू कतली इस टाइप से रहती है, ठीक है ना। ये एक प्रकार का क्यूब ही रहता है, लेकिन इस क्यूब को हमने दोनों तरफ से पुश कर दिया, दबा दिया इस क्यूब को। तो क्यूब है तो एक चीज़ तो समझ में आ गई, ए बराबर बी बराबर सी। लेकिन जो एंगल हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों बराबर नहीं हैं, लेकिन तीनों बराबर हैं,
तीनों बराबर हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं हैं। ये हमने पूरा आपको क्लियर करा दिया। अब बच्चों इस पे हम बताएंगे आपको ट्रिक कि आप कैसे याद रख सकते हैं। हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हो, लेकिन अब हम आपको बताएंगे ट्रिक। लेकिन एक ट्रिक और रह गई, अभी हमारा ब्रेविस लेटिस रहेगा। ब्रेविस लेटिस देखो कितना आसान है। प्यारा बेस्ट फ्रेंड, प्यारा बेस्ट फ्रेंड, प्यारा बेस्ट हो गया, प्यारा बेस्ट फ्रेंड, प्यारा बेस्ट हो गया। अब देखना, प्यारा बेस्ट फ्रेंड एंड हो गया, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड, प्यारा बेस्ट फ्रेंड एंड हो गया। और अब सिर्फ बचा प्यारा, प्यारा और ये भी प्यारा और ये भी प्यारा, लेकिन सिर्फ इसमें कर लेना एंड, ये खत्म। प्यारा बेस्ट फ्रेंड, प्यारा बेस्ट हो गया, प्यारा बेस्ट फ्रेंड एंड हो गया, प्यारा 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 और प्यारा, मतलब चारों में प्रिमिटिव प्रिमिटिव प्रिमिटिव। सिर्फ मोनोक्लिनिक में क्या कर देना, एक और कर देना एंड सेटेड। आप देख लेना 14 टाइप हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 हो गए पूरे, ठीक है ना। अब इसमें एक ट्रिक और देख लेते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। इस ट्रिक के लिए ही तो मैंने इतना टाइम दिया है, जरा ध्यान से देखना। क्यूब तेरी ओर है रोहन, क्यूब तेरी ओर है रोहन में ट्राई कैसे करूं। क्यूब मतलब क्यूबिक, तेरी ओर मतलब टेट्रागोनल, ओर है मतलब ऑर्थोरोम्बिक, रोहन में, रोहन क्यूब तेरी ओर है मतलब हेक्सागोनल, रोहन रोम्बोहेड्रल, में मोनोक्लिनिक, ट्राई कैसे करूं, ट्राई क्लिनिक, ये इजी होगा। बच्चों बहुत आसान ट्रिक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों से। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आई हो। रोम्बोहेड्रल के लिए मैं आपको अच्छे से वीडियो एक और बना दूंगा, ट्राई क्लिनिक के लिए एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ये 2 स्पेशल है, अभी मैंने बोल दिया है कि इनको अच्छे तरीके से क्या कर लेना, याद कर लेना। ओके बच्चों, मिलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, फटाफट लाइव आएंगे अपन, ठीक है ना। मिलते हैं, थैंक यू।